टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। ये भी बता दें कि ढाका विमान हादसे से जुड़ी कुछ और तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं। स्कूल पर बांग्लादेश एयरफोर्स का ट्रेनी एयरक्राफ्ट गिरा। जानकारी के मुताबिक क्रैश हुआ विमान चीन में बना हुआ FT-7 विमान है। बड़ी बात यह है कि विमान स्कूल की बिल्डिंग पर गिरा है, जिस वजह से कई छात्रों की मौत होने की खबर भी सामने आ रही है। घायलों की संख्या बढ़ गई है, 25 तक घायलों की संख्या पहुंच गई है। लेकिन उसके बावजूद ये भी जानकारी मिल रही है कि जिस वक्त ये विमान जाकर स्कूल की इमारत पर गिरा उस वक्त छुट्टी हो चुकी थी या बच्चे बाहर जाने की जो प्रक्रिया है वो उस वक्त चल रही थी, इसलिए उतनी बड़ी संख्या में छात्र वहां मौजूद नहीं थे। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ढाका में जो एयरफोर्स का प्लेन क्रैश हुआ है, बांग्लादेश में उससे जुड़ी जानकारी ये कि बांग्लादेश एयरफोर्स का ये ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट था, ये ट्रेनी फाइटर जेट था। चीन में बना हुआ FT-7 एयरक्राफ्ट था ये जो क्रैश हो गया है। ढाका में स्कूल की बिल्डिंग पर जाकर ये विमान गिरा और विमान हादसे में पायलट की मौत हो गई। कई लोगों के इस हादसे में घायल होने की आशंका भी जाहिर की जा रही है। बताया जा रहा है कि जो घायलों की संख्या है वो बढ़कर अब 25 तक पहुंच चुकी है। लेकिन ढाका में जो प्लेन क्रैश हुआ है उससे जुड़ी कुछ और जानकारियां भी सामने आ रही हैं। ये जो प्लेन है ये किस तरह का प्लेन था, ये चीन में बना हुआ प्लेन है, इसके बारे में बताया जा रहा है। लेकिन चीन में बना FT-7 BGI ट्रेनर विमान था ये। चेंगडू J7 विमान है ये। FT-7 BGI तीसरी पीढ़ी का ये एयरक्राफ्ट है। विमान पास की हवाई सहायता के लिए इस्तेमाल होता है। FT-7 BGI विमान MiG-21 की कॉपी माना जाता है। शेनयांग एयरक्राफ्ट कंपनी ने इस विमान को बनाया था। 1964 में पहली बार इस विमान का निर्माण किया गया था और जैसा कि अभी मनीष आप हमें बता भी रहे थे कि इस विमान का खुद अब चीन इस्तेमाल नहीं करता है, लेकिन बांग्लादेश ने इस विमान को ख़रीदा था। ट्रेनिंग के लिए वो इस्तेमाल इसका करते थे। लेकिन चीन के विमान का इस तरह से क्रैश होना और चीन के ऐसे बहुत से और जो हथियार हैं या चीन में बना हुआ सामान, जिस तरह से जो प्लेन्स भी हैं, जो फाइटर जेट्स भी हैं, उनको लेकर भी समय समय पर सवाल उठते हैं। तो उससे भी जोड़कर क्या अब इसको भी देखा जाएगा? बिल्कुल देख सकते हैं आप। देखिए, वैसे तो तीसरी पीढ़ी का ये लड़ाकू विमान था और आज की तारीख में दुनिया 5वीं पीढ़ी की लड़ाकू विमान को तैयार कर रहे हैं। तो वैसे में जाहिर है कि पुरानी टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनी थी। MiG-21 की कॉपी बताई जा रही है, तो कॉपी ही होती है। खुद MiG-21 के अस्तित्व को लेकर कई बार सवाल उठते हैं। लेकिन हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि चीन के फाइटर जेट हो, चीन के हथियार हो या फिर चीन की टेक्नोलॉजी है, उसको लेकर बहुत बार दुनिया भर में सवाल उठे हैं। तो हो सकता है कि इस घटना के बाद उन तमाम सवालों से जुड़ा हुआ जो बहस है वो और अधिक तेज हो। लेकिन हाँ, ये भी बात है कि चीन ने बहुत से मामले में, बहुत सी टेक्नोलॉजी में जो है सो अमेरिका को भी पछाड़ा है। लेकिन मैं मानता हूँ कि कोई भी फाइटर जेट को लेकर आप ये कह सकते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान इस तरह के हादसे होते हैं। हमने देखा है कि दुनिया में सबसे अधिक जो अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों की श्रेणी में शामिल किया जाता है F-35। उसके साथ पिछले कुछ महीने पहले ट्रेनिंग के दौरान इस तरह के हादसे हुए थे। असल बात यह है कि इसमें तारीफ करनी होगी पायलट की। अगर उनके हाथ से ये कंट्रोल छूट भी गया था तो भी उन्होंने कोशिश की कि जो खाली जगह है, जो लिमिटेड खाली जगह, देखिए ढाका दुनिया शहर के बीचों बीच शहरों में है जहाँ सबसे अधिक सघन आबादी है, बिल्कुल तब भी मिनिमम कैजुअलिटी की कोशिश की गई। ये बहुत बड़ी बात है। यानी शहर के बीचों बीच इस तरह की जगह मिलना अपने आप में मुश्किल है ढाका जैसे शहर में। उसके बावजूद जो फाइटर पायलट थे उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो इसको ऐसी जगह पर क्रैश लैंड कराएं जहां पर कम इमारतें हो या कम घनत्व हो आबादी का, और ऐसा किया भी, उसमें वो सफल भी हुए। और इसी वजह से बताया जा रहा है कि जो घायलों की संख्या है वो ज़रूर बढ़ रही है, लेकिन और ज़्यादा लोगों को इसकी वजह से नुकसान नहीं हुआ है। बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए।